हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एएसवी नॉलेज सेंटर। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th में हैं और अपने मैथ सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स पाना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके 95 प्लस मार्क्स मैथ सब्जेक्ट में आसानी से ला सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं, वो रूल्स क्या हैं, चलिए हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हमें अपना एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हमें अपना एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जो आप टाइम टेबल बनाए वो भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का ना हो। आप अपना जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें मैक्सिमम 3 आवर रखिए, ठीक है। 3 आवर से ज़्यादा टाइम आप मत रखिए। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आप इतने कैपेबल हैं तो आप 3 घंटे से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है आपका 3 आवर तो होना चाहिए। आपको 3 आवर देने पड़ेंगे डेली। सेकेंड थिंग है, आप जो भी टाइम टेबल बनाए हैं उस टाइम टेबल पर आप कंसिस्टेंट रहिए, यानी कि आपको रेगुलर रहना है। जो भी आपने 3 घंटे का टाइम टेबल बनाया है उस 3 घंटे के अंदर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उस 3 घंटे के अंदर आपने अगर 3 घंटे का टाइम टेबल बनाया है तो उस 3 घंटे के अंदर आपको 100 मिनट्स मैथ्स को देना है, यानी कि 100 मिनट्स आपको डेली मैथ्स सॉल्व करना है। उसी 100 मिनट के अंदर आपको पढ़ना भी है, उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं, यानी कि आपका जो मैथ्स का टाइम है वो आपको 100 मिनट डेली देना ही देना है। और अगला जो हम कर सकते हैं कि जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है, सभी के स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक ही लगाई गई होती हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक को जो है कम से कम 2 बार सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक को एक बार सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी बुक को एटलीस्ट आपको 2 बार सॉल्व करना है। अच्छा, जब हम एनसीईआरटी बुक को 2 बार सॉल्व कर लेंगे, इस साथ हम चेक करेंगे जो हमारे वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, जैसे जो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है और मेंसुरेशन है। ये जो चारों टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इन चैप्टर्स को आपको एक बार और सॉल्व कर लेना है, यानी कि एनसीईआरटी को 2 बार तो करना ही है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, इनको आपको एक बार और सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा मॉक टेस्ट, यानी कि सैम्पल पेपर्स। मार्केट में जो भी सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं, कोशिश करिएगा एक अच्छे पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर खरीद लीजिए। मैं प्रेफर करूँगा कि आप अरिहंत की जो बुक आती है, अरिहंत का जो सैम्पल पेपर आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट अब सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब होता है सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है। टाइम लिमिट लगा लीजिए। हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, लेकिन हम टाइम लिमिट लगाएंगे 2.5 आवर का, यानी कि 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे के अंदर आप उस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करिए, उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए आपसे क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको आप एक फार्मूला डायरी बना लीजिए। उस फार्मूला डायरी के अंदर जो है उस मिस्टेक्स को नोट करते रहिए कि आपने क्या मिस्टेक किया, आपने क्या कैलकुलेशन रॉन्ग किया, आपने क्या फार्मूला नया सीखा है। उन सारे पॉइंट्स को आप उस फार्मूला डायरी में नोट कर लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि मुझे इसको नोट करना है, ये मैं भूल जाऊंगा, तो इस चीज़ को आप फार्मूला डायरी में नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपने अगला सैम्पल पर सॉल्व किया, वहाँ से भी आपको कुछ इनपुट मिले, कुछ फार्मूला मिले या कुछ नियम ऐसे मिले जो आपको नहीं पता थे, या कुछ टफ क्वेश्चंस मिले या कुछ टफ कॉन्सेप्ट्स मिले, उनको नहीं आपको पता था, तो उनको भी आपने फार्मूला डायरी में नोट कर लिया। तो फार्मूला डायरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को, जो टफ क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी फार्मूला डायरी में नोट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मेरे लिए टफ हैं, या ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए टफ है, या ये फार्मूला मेरे लिए टफ है। इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहा हूँ जो मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, यानी कि जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो आप सिली मिस्टेक्स करना बंद करेंगे, सिली मिस्टेक्स कम करेंगे।
फॉर्मूला डायरी आप रिवाइज करते रहिए, आपके मिस्टेक्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने सही रास्ते पर हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स आसानी से पा सकते हैं। इन सारे स्टेप्स को करने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ईजिली पा पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।